फैसल अकरम आया और आते ही छा गया। 8 ओवर के अंदर 3 विकेटें और सिर्फ 24 स्कोर दिए। इरादा तो पाकिस्तान का जिम्बाब्वे को 100 से पहले ही आउट करने का था और मैक्सिमम अगर स्कोर बनते भी तो 150 से ऊपर स्कोर नहीं बनने थे। और फिर भी जिम्बाब्वे 205 रन बना गया और वो दुआएं दे हमारी गंदी फील्डिंग को और फिर हमारे 2 फास्ट बॉलर्स को, आमिर जमाल और मोहम्मद हसनैन। आमिर जमाल इनसे भी मार खाओगे, मोहम्मद हसनैन इनसे भी मार खाओगे। इन दोनों की इतनी लाइन और लेंथ गलत है कि भाई वाइड पर वाइड दिए जा रहे हैं। इन दोनों ने मिलाकर 7 वाइड दिए हैं, वो भी उनके खिलाफ, और वो भी वहां पर जहां पर किसी भी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। पाकिस्तान अभी टारगेट ले रहा था और उसके बाद पाकिस्तान ने चेस करने के लिए जाना था और वहां पर पाकिस्तान के ये जो 2 अटैकिंग बॉलर हैं, मोहम्मद हसनैन और आमिर जमाल, ये दोनों अटैकिंग बॉलर हैं, यही 7 वाइड दे जाते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। उन्होंने मिलाकर 14 ओवर करवाए हैं, यानी कि 7-7 ओवर करवाए हैं और दोनों ने 14 ओवर के अंदर 90 स्कोर दे दिए हैं। यानी कि पूरी टीम का टोटल एक तरफ और इन दोनों के 7-7 ओवर यानी कि 14 ओवर एक तरफ। और अगर ये 10-10 ओवर करवाते तो ये सुकून से 150 स्कोर, 120 स्कोर, 140 स्कोर ये दोनों फास्ट बॉलर दे सकते थे। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि इनके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। आपने शाहीन शाह अफरीदी को बाहर निकाला, आमिर जमाल को लेकर आए और मोहम्मद हसनैन को आपने अटैकिंग पर लगाया और इन दोनों की हालत आप लोगों ने चेक कर ली। इवन के जिम्बाब्वे के खिलाफ इनसे बॉलिंग नहीं हो रही और अगर ऑस्ट्रेलियन या इंडियन सामने आते हैं वो तो धो के बुरा हाल कर देंगे। और ऊपर से सोने पे सुहागा मारती है हमारी फील्डिंग। कोई प्रेशर का फर्क नहीं होता, कोई वर्ल्ड कप का फर्क नहीं होता, कोई जिम्बाब्वे का फर्क नहीं होता, कोई ऑस्ट्रेलिया का फर्क नहीं होता। हमने गेंदें छोड़नी ही छोड़नी है, हमने चौके छोड़ने हैं, हमने कैचेस छोड़ने हैं। ये हमारा तकिया कलाम है कि जहां पर भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नाम लिया जाए और जहन में पहला जो खाका बनना चाहिए वो यही है कि ये फील्डिंग बहुत अच्छी मिस करते हैं, ये कैचेस बहुत अच्छे ड्रॉप करते हैं, ये चौके बहुत अच्छा छोड़ते हैं। यही 150-160 मैक्सिमम स्कोर था जिम्बाब्वे का। जिस तरह से फैसल अकरम ने, सलमान अली आगा ने बॉलिंग करवा छोड़ी थी, उनकी घूमती हुई गेंदें शायद वो भी इसी तरह हमें घुमाएंगे जिस तरह इन दोनों मिलकर 6 खिलाड़ी आउट कर दे। और साइम अयूब ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पता नहीं क्यों मोहम्मद रिजवान ने बाद में उसे कैरी नहीं किया। 2 ओवर पे ही उसकी कहानी खत्म कर दी क्योंकि 2 ओवर में 12 स्कोर लग गए थे। तो मोहम्मद रिजवान चाहते थे कि जल्दी से विकेटें उनकी उड़ाई जाएं और जल्दी से इनका काम खत्म किया जाए। लेकिन जो मोहम्मद हसनैन है और आमिर जमाल है, इनकी बॉलिंग पर आज बहुत बड़ा शक है कि अगर इवन के इनके खिलाफ ये बॉलिंग नहीं कर सकते, इस तरह की बैटिंग के खिलाफ बॉलिंग नहीं कर सकते, तो इंटरनेशनल में तो सोचे ही ना कि बंदा इन पर रिलाय कर सके कि यार ये पाकिस्तान को कोई मैच जितवाएंगे अपनी बॉलिंग के बलबूते पर। लेकिन आज फैसल अकरम ने वाकई ही कमाल बॉलिंग की है। एक गेंद बाहर, एक गेंद अंदर, एक गेंद बाहर और फिर 2 गेंदें बाहर और तीसरा बॉल। और जिस तरह से उसने कहानी बदली है, जिस तरह से लग रहा था कि पाकिस्तान को 260-270 का टारगेट मिलेगा, क्योंकि सिकंदर रजा पक्का होकर खड़ा हो चुका था। 40 प्लस से 50 और 50 से सेंचुरी करने के इरादे में था और उसने लाठीचार्ज शुरू कर दिया था। लेकिन वहीं पर फैसल अकरम आते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट पाकिस्तान को दिलाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान दोबारा गेम में आ जाता है। क्योंकि अभी पाकिस्तान जीता नहीं है, 205 स्कोर भी है, तो पाकिस्तानी बैटिंग को देखते हुए ये सोचना होगा कि क्या पता ये बना पाते हैं या नहीं। कहना तो यही चाहिए कि पाकिस्तान को, ये ओपनर्स को आज अपना जादू दिखाना चाहिए। आज मौका भी है इनके पास, पिच भी है इनके पास, फास्ट बॉलर्स की कोई सीम का इशू नहीं है, कोई स्विंग का इशू नहीं है, तो यहाँ पर इनको खुल के मारना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी है, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान ये जीतता है तो कितने ओवर में जीतता है और अगर हारता है तो कौन से इनको हार पहनाने हैं।